दरअसल विपक्ष की माने तो सवाल इस बात पर भी उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पैसा बहाया गया है इस रैली को आयोजित करने में, उस पर भी एक सवाल या निशान लग रहा है। बताया जा रहा है कि 1200 बसें इसमें लगाई थी, माफ कीजिए 12,000 बसें लगाई गई थी लोगों को रैली के स्थल तक पहुंचाने के लिए, और इस तरह के तमाम आरोप हैं। इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय बहादुर सिंह मौजूद हैं, जो कि बीएसपी के नेता हैं, और अखिलेश सिंह भी मौजूद हैं, जो कि यूपी कांग्रेस के नेता हैं। विजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विपक्ष के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि हजार हजार के नोटों की माला मुख्यमंत्री मायावती के गले में डाली गई। आप ये मानते हैं कि 1000 रुपए के नोट थे या ये फूल हैं अभी भी आपके हिसाब से? देखिए, पहले मेरा ये कहना है कि जनता जो ऑफरिंग करती है तो ये जनता की श्रद्धा का एक प्रतीक है। अभी 2 साल पहले साईं बाबा को कोई एनआरआई ने 600 करोड़ रुपए दिया। त्रिपुटी में लोग बाग पूरा अपना गहना और सोना देते, ये तो उनके आस्था का प्रतीक है। और ये चूंकि आप ये कोई भी विरोधी पार्टी इतनी ज्यादा जन समुदाय इकट्ठा नहीं करती थी तो आपको बुरा लग रहा है। ये जो पार्क में अगर इसका चौथाई ये लोग भर लें, ये सपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के आपको बीच में रोक रहा हूं, भरे जाते। ना आपको माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं। दरअसल आपने संज्ञा दी तिरुपति मंदिर की और साईं बाबा की, तो क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री मायावती दरअसल अब भगवान की श्रेणी में हो चुकी हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और अगर जो भी उस पर चढ़ावा चढ़ाया जाए वो सही है? क्योंकि आप इस बात से अभी साफ जवाब आपने नहीं दिया कि उसमें नोट गुथे हुए थे या फूल लगे थे। नहीं, आप पहले ये समझिए, जो चढ़ाता है ये उसकी आस्था के बारे में बात है, उसमें लीडर के बारे में आप क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम जाते हैं, अब आपको फूल देते, कोई पैसे की माला चढ़ा रहा, चलिए मान लिया, तो आप ये मानते हैं ना विजय जी, आप ये मानते हैं कि ये नोटों की माला थी, क्योंकि पहले बीएसपी इससे इनकार कर रही थी? नहीं, हम तो नहीं मानते कि हमने तो इतनी, लेकिन हमारा कहने का मतलब है, आप ये नहीं देखते कि 25 लाख आदमी कितने संयम से आए। विजय जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें यह दिख रहा है कि ये नोट हैं, लेकिन हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि ये माला नोटों की थी या फूल की थी, बस इतना बता दीजिए। नहीं, आप हमको बयान और गवाह पे मत जाइए, आप पत्रकार हैं, आप चाहे जो गैस करिए, लेकिन आप जो भी कहिए, क्वेश्चन ये है कि ये माला जो है, अगर कोई जनता उनको ये माला चढ़ा रही तो आपको क्या दिक्कत हो रही? आप हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आपकी विपक्षी और विरोधी पार्टियों को हो रही है। अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आपकी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि इस तरह की माला, इस तरीके से धन वर्षा, ये गलत है, जबकि बीएसपी का मानना है कि अगर कोई श्रद्धा से फूल की जगह नोटों की माला देता है तो इसमें क्या गलत है, आप बताएं। नहीं, आप अगर लखनऊ से थोड़ा की ज्योग्राफी से वाकिफ हो तो आप सार्वजनिक जीवन में हैं, जिसमें 5000 आदमी नहीं आते, तो विरोधी विजय जी जरा अखिलेश जी को बोलने का मौका तो दें, अखिलेश जी को बोलने का मौका तो दें जी। देखिए, तर्क का कोई जवाब नहीं होता जो अभी विजय जी बोल रहे हैं। आप जब सार्वजनिक जीवन में हैं, एक बड़े पद पे हैं, तो आपका चरित्र ऐसा रहना चाहिए कि जो अनुकरणीय हो। नेता का मतलब यही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जिस हुकूमत में, जिस दल ने शुरू से ही पैसे को महत्व दिया हो, अपने पदों पे अपने टिकटों को ओपनली बेचा हो और कहा हो कि हम इतने रुपए में टिकट दे रहे हैं, हमको ये चढ़ावा चढ़ाओ, तो उसके लिए कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। बस ठगा गया है उत्तर प्रदेश की जनता, जिन्होंने बड़ी उम्मीद से एक बार पूरी मेजॉरिटी के साथ मायावती जी को सत्ता सौंपी थी कि कुछ उसकी भी भलाई होगी।